प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल लिए थे सबसेट के, इंटरवल के बारे में बताया था, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। उसके बाद में हमने पावर सेट पढ़ा था, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। अब हमारी डेफिनेशन एक आ रही है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन सुन रहे हो, या वर्ड यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स का मीनिंग ब्रह्मांड, मतलब बहुत बड़ा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? इफ ऑल द गिवन सेट्स आर सबसेट ऑफ यू, देन यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, if all the given set, if all the given sets are subsets of U, then U is called universal set. For example, let U is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी यू हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 0 से लेकर के 10 तक। सपोज ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। बी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। सपोज सी इज इक्वल टू 0, 1, 4, 9। हमने आपको ये बताया था कि इफ ऑल द गिवन सेट्स आर सबसेट ऑफ यू। आप नोट करें, क्या ए के सभी एलिमेंट यू में अपीयर हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10। तो ए यू का सबसेट है। इसी प्रकार ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर प्रेजेंट इन यू। बी के सभी एलिमेंट यू में प्रेजेंट हैं, तो बी इज ए सबसेट ऑफ यू। इसी प्रकार ऑल एलिमेंट ऑफ सी आर प्रेजेंट इन यू, देन सी इज सबसेट ऑफ यू। तो हमारे पास एक डेफिनेशन आई, इफ ऑल द गिवन सेट्स आर सबसेट ऑफ यू, देन यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब एक डेफिनेशन और ले रहे हैं हम यूनिवर्सल के बाद में। कंपेरेबल सेट। Comparable sets. Two sets are said to be comparable if one of them is a subset of other. That is, two sets A and B are said to be comparable if either A is a subset of B or B is a subset of A. Two sets, say capital A and capital B, are said to be comparable if either
A is a subset of B or B is a subset of A. Two sets A and B are said to be comparable if either A is a subset of B और B is a subset of A. या तो A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो, तो हम इन दोनों को कंपेरेबल सेट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 3 5, B is equal to 1 2 3 4 5 6. आपने नोट किया कि A के सभी एलिमेंट B में अपीयर हैं, प्रेजेंट हैं, तो A इज ए सबसेट ऑफ B. तो आप लिखेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B. तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ आइदर वन ऑफ देम इज ए सबसेट ऑफ अदर. या तो A B का सबसेट रहे या B A का सबसेट रहे, तो हम इन दोनों को कंपेरेबल सेट कहेंगे. अब बेटा हम आपकी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है. मीन्स हमने सत्य और असत्य बताना है. प्रॉपर्टी मेथड दिया हुआ है बेटा, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, लेस देन 8, और ये क्लोज, और ये सिंबल दिया हुआ है बेटा दूसरा सेट है वो भी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर which divides 64. हमने आपको सबसेट के बारे में बताया था, तो उसी सबसेट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. हमने ट्रू फॉल्स बताना है. जब हमने पहले एक्सरसाइज की थी तो आपको बताया था सेट की रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड होते हैं, एक रोस्टर मेथड, टेबुलेशन मेथड, बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट. इन तीनों का एक ही मीनिंग है बेटा, रोस्टर मेथड, टेबुलेशन मेथड, बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट, सभी एलिमेंट की सूची बना करके. दूसरा मेथड हमने आपको बताया था प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म. इन तीनों का एक ही मीनिंग है, प्रॉपर्टी मेथड, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये जो सेट आपको दिए हैं ये दोनों ही प्रॉपर्टी मेथड के दे दिए, यानी रूल मेथड के दे दिए. तो हम पहले प्रयास करेंगे इनकी लिस्ट करने की, यानी इनको रोस्टर फॉर्म में लिखने की. अब ये कह रहा है सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर. बेटा नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं. नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब ये इवन कह रहा है तो मीन्स वो 2 से डिविजिबल होने चाहिए, 2 से वो डिवाइड होने चाहिए, 2 से भाग होने वाले होने चाहिए. और कंडीशन कह रहा है कि लेस देन 8, 8 से छोटे भी होने चाहिए, 8 से छोटे भी होने चाहिए. तो आप इसको दोबारा लिख रहे हैं बेटा, सेट ऑफ एक्स वो एलिमेंट जो इवन भी हो, 2 से भाग होने वाले भी हो, सम भी हो, और नेचुरल माने प्राकृतिक भी हो, और 8 से छोटे हो. तो 2 4 6
ये इवन नेचुरल नंबर हैं जो लेस देन 8 है, जो 8 से छोटे हैं। इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृतिक संख्याएं लेस देन 8, 8 से छोटे हैं। और बेटा ये सिंबल सबसेट का, सबसेट हमने आपको बताया था, 2 सिंबल बताए थे आपको। एक तो बताया था, ये तो सबसेट का बताया था, सबसेट है बेटा, ये भी सबसेट का ही, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ए को बी का प्रॉपर सबसेट जब कहेंगे जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी में ए से कम एक एलिमेंट ज्यादा हो। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट मोर देन ए, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो है तो ये सिंबल सबसेट का ही, लेकिन क्योंकि ये अकेला आ रहा है, इसके साथ वो इक्वल का निशान नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट बन गया है। अब दूसरा सेट, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ध्यान करें, अब ये केवल प्राकृतिक संख्या कह रहा है। इवन नेचुरल नंबर इसने पहले में कहा था, इवन नेचुरल, ये कह रहा है केवल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64। इसमें हमने वो नेचुरल नंबर लिखने हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है जो 64 को भाग करते हैं, जो 64 को भाग करते हैं। बेटा ये 1 है ना, ये ऐसा नंबर है, ये हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 तो यहां आएगा। उसके बाद में 2 बेटा 64 को डिवाइड कर देगा, 3 नहीं करेगा बेटा। उसके बाद में 4 करेगा, 5 भी नहीं करेगा बेटा, 6 भी नहीं करेगा, 7 भी नहीं करेगा, 8 कर देगा बेटा 64 को डिवाइड, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं। उसके बाद में आपके पास यहां 16 आना चाहिए बेटा, 16 करेगा यानी 16 64 को भाग कर देगा। उसके बाद में बेटा यहां आना चाहिए 32 भी 64 को डिवाइड करेगा। उसके बाद में आना चाहिए 64। तो ये दोनों ही सेट आपको प्रॉपर्टी मेथड से दे रखे थे, रूल मेथड से दे रखे थे, और आपने इनको रोस्टर मेथड या टेबुलेशन मेथड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिंबल है सबसेट का, सबसेट या प्रॉपर सबसेट। अब इस सेट को इसका प्रॉपर सबसेट जब कहेंगे व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस सेट। 2 इसमें प्रेजेंट है बेटा, 4 इसमें प्रेजेंट है, 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। आप लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी ये फॉल्स है, ये फॉल्स है बेटा, बिकॉज 6 does not belongs to second set, hence first set is not a subset of second set। ये फॉल्स क्यों हुई बेटा? क्योंकि पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में उपस्थित नहीं थे, प्रेजेंट नहीं थे। ये 6 पहले सेट में तो है, ये दूसरे में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। जबकि वो कह रहा है ये सबसेट होना चाहिए, तो क्योंकि सिंबल सबसेट का है ये, तो ये सबसेट नहीं है, तो हमने इसको फॉल्स लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमने नंबर ऑफ सबसेट का सोल्व करना है। तो हमने आपको बताया था नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट हु कंटेन्स n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। यानी किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे, मान लीजिए बेटा उसमें n एलिमेंट है, तो उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 रेज़ टू पावर n। मान लीजिए किसी सेट में
3 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2⁻3। मान लीजिए किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2⁵ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यही है, राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट में एन एलिमेंट, राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यहां ये कैपिटल लेटर में आ रहा है तो ये सेट है, इफ इट कंटेन्स, फर्स्ट पार्ट में है n एलिमेंट्स, सेकंड पार्ट में है 1 एलिमेंट्स। तो हमने आपको फार्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻n, where n is equal to number of elements, number of elements। अर्थात जिस सेट में जितने एलिमेंट होंगे, मान लीजिए उस सेट में n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट यानी सबसेट की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2⁻n। तो इसमें n एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट 2⁻n। सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें 1 ही एलिमेंट है तो 2⁻1 2, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा इसी से रिलेटेड है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी formed from the following set, from the following sets। तो बेटा इसने फर्स्ट पार्ट में दे दिया, ये सिंबल आपने बताना चाहिए, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है बेटा एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, यानी एलिमेंट की संख्या यहां 0 है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू 0। इसमें एलिमेंट की संख्या क्या है 0, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी सबसेट, कहने का मतलब सबसेट की संख्या। तो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला किया था नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। बेटा इसमें एलिमेंट एक भी नहीं है, एलिमेंट की संख्या 0 है, आप लिखेंगे यहां नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इन पार्ट नंबर 1 इज इक्वल टू 0। यानी जो ये पार्ट नंबर 1 आया है इसमें एलिमेंट की संख्या 0 है। अब नंबर ऑफ सबसेट उसने यही पूछा था हाउ मेनी सबसेट्स या नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है बेटा 2⁻n। सो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2⁻0। बेटा आपको ये पता भी होगा पहले से, किसी नंबर की पावर 0 आना 1 के इक्वल होता है, तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1।
तो इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट 1 होगा। इसने यही पूछा था हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म, तो 1 सबसेट कैन बी फॉर्म, 1 आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं जो सेकंड पार्ट में जो सेट आया है इसमें एलिमेंट की संख्या 1 है बेटा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 है। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट का वही फार्मूला 2 रेज टू पावर 1 अर्थात 2। तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा आपका नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमने आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट किए हैं। 1-2 पार्ट और भी रहते हैं, उनको आप सोल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में शेयर करना, फिर उनको यहाँ पे सोल्व करवाएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा सबसेट की फॉर्मेशन, यानी सबसेट हम कैसे बनाते हैं। तो आप केवल एक बात का ध्यान रखना कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक समुच्चय अपने आप का उप समुच्चय होता है। ये 2 बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट दिया हुआ है बेटा जिसके एलिमेंट है A, B, C, D। अभी हमने आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 किया है, जिसमें हमने केवल और केवल ये सीखा है अगर नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, यानी उप समुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है बेटा 2 रेज टू पावर n, और n क्या है, एलिमेंट की संख्या। तो यहां एलिमेंट की संख्या है 1 2 3 4, यानी एलिमेंट की संख्या 4 हुई यहां पे। तो आपके हिसाब से नंबर ऑफ सबसेट कितने आने चाहिए यहां, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। बेटा इसके 16 सबसेट बनने चाहिए।